जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके रडार पे। मैं आरके सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के बीच अपने बात को लेकर। जो जो ट्रेंड चल रहा है, जो आर्मी का जो आंदोलन हो रहा है, जो कि जो एग्जाम नहीं हुआ है, 2 साल से भर्ती नहीं आ रही है। बहुत सारे लड़के मेरे पास कॉल करते हैं कि सर कुछ करिए, वीडियो बनाइए इस पे। तो इसी को लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को कह दूं कि सिर्फ स्टेटस लगाने से और यूट्यूब पर चिल्लाने से नहीं होगा कि हाँ आइए मैं आर्मी लवर, मैं आर्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी की वर्दी पहनना है। तरह तरह के वो स्टेटस लगाते हैं, सपने देखते हैं। बट ये सपना कब पूरा होगा? जब आप आगे आइएगा, आप संगठन बनाइएगा, आप सरकार के से अपने हक की लड़ाई लड़िएगा, तभी ना आप लोगों का सपना पूरा होगा। ऐसे सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक पे या फिर स्टेटस लगाकर आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दौड़ते रह जाइएगा, भर्ती नहीं निकलेगा, एज एक्सपायर हो जाएगा और फिर सरकार बोल देगी कि आपका तो एज एक्सपायर हो गया है, आप कैसे भर्ती हो पाइएगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, आप लोग एकजुट होइए और एक डेट फिक्स करिए और फिर सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने हक की लड़ाई के लिए आप एकजुट होइए, आंदोलन करिए। सरकार के प्रति अलग अलग चैनलों के माध्यम से, अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग अलग द्वारा आप सरकार से अपनी मांग को रखिए। तब जाकर सरकार आपकी बात मानेगी और फिर आर्मी का एग्जाम शुरू होगा और आर्मी की भर्ती शुरू होगी। और आए दिन मैं ये सुन रहा हूँ 2-3 साल से, मतलब 2 साल से, कि टूर ऑफ आर्मी के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें 3 साल के लिए सेना को रखा जाएगा, फिर उनको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रखा जाएगा, फिर उनको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक बार टूर ऑफ आर्मी जब लागू हो जाएगी अपने देश में, तो ये बहुत ही मतलब इसको हम क्या कहें, इसको मतलब कि एक बहुत ही अन्याय होगा। क्योंकि जो मान लीजिए जिसको 3 साल के लिए आप भर्ती करिएगा और फिर वो बंदा, उसको आप ट्रेनिंग दीजिएगा, फिर सेना की वर्दी पहनाइएगा, गोली चलाने के सिखाइएगा और फिर 3 साल के बाद उसको कहिएगा कि आप इस सेना को छोड़ दीजिए, आप जाइए दूसरे डिपार्टमेंट में। तो क्या वो काम कर पाएगा? जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है बंदूक चलाने की, देश सेवा करने की, तो वो क्या जाकर दूसरे जो सर्विस है उसमें काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो युवा है, वो जवान है। जब एक बार उसको बंदूक चलाने की जब लत लग जाएगी, फिर वो कलम नहीं चला सकता है। तो इसलिए आप लोग को भी इस पे आवाज उठाना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है बिहार पुलिस सीरीज, जो कि न्यू वैकेंसी आने वाली है 9600 लगभग। आप लोग को तुरंत बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी 9600 के करीब में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इस भर्ती को लेकर मैं सीरीज चला रहा हूं, होमवर्क सीरीज। और होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप घर पर बैठे जो मैं होमवर्क दूंगा, जो मैं टास्क दूंगा, 24 घंटा के अंदर आपको उसको पूरा करना है और फिर पूरा करके आप घर बैठे ही बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, मैं डेली बेसिस आपको कुछ टॉपिक दूंगा, उसको आप लोग को कंप्लीट करना है। वो भी लूसेंट से वो मेरा टॉपिक होगा, लूसेंट बुक। और ये बुक सभी किसी के पास होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी भाइयों के पास ये बुक होता है। तो इसमें जैसे तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 3-3 करके बांट लेना है और संडे को हमको सेट लगाना है। बस यही काम हम लगातार करेंगे और इस तरह हम लोग की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो 3 दिन, जैसे सोम, मंगल, बुध, इन 3 दिन में आपको पढ़ना है जीके, यानी कि आर्ट्स वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। और जो 3 दिन बचे, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इसमें आपको साइंस पढ़ना है। और फिर संडे को जो भी आप पढ़े हैं उसको फिर से रिकॉल करना है और फिर जो मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म का आता है, एडुटेरिया का आता है, यूनिक का आता है, उस टेस्ट सीरीज को आपको बनाना है, हल करना है। तो दोस्तों, ये जो क्यूज है, ये जो होमवर्क है, वो आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये आज का जो मैं टॉपिक दे रहा हूं, जो ये बुधवार का टॉपिक है, इसमें आधुनिक भारत। अब आप पूछिए कि सर आधुनिक भारत ही पहले क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और फिर उसके बाद मध्यकालीन, प्राचीन, और फिर विश्व का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत में आपको पढ़ना है मुगल, उत्तर मुगल काल, यानी कि उत्तर मुगल काल में आपको पढ़ना है जैसे कि मुअज्जम के बारे में, बहादुर शाह जफर के बारे में, जहांदार शाह के बारे में, फर्रुखसियर के बारे में, ईरान का जो नेपोलियन नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, उसके बारे में पढ़ना है। फिर मयूर सिंहासन के बारे में पढ़ना है और लंपट मूर्ख के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जब मुगल जब कमजोर हो रहे थे, जो राज थे वो स्वतंत्र हो रहे थे, जैसे हैदराबाद और रुहेलखंड, बहुत सारे ऐसे राज थे जो अलग हो रहे थे। तो वो सब जो जिसने अलग किया, यानी कि जिसने उस राज की स्थापना की, उनका संस्थापक याद आपको करना है। फिर आगे जो है भूगोल, भूगोल में आप लोगों को भारत का भूगोल पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है, 2 देशांतरीय विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14, पूर्व से पश्चिम 29-33 है। फिर संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपको जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 7वां स्थान है। और इस तरह से बहुत सारे भारत के बारे में जानकारी दी गई, जैसे अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, फिर आपको उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, फिर आपको पूर्वी बिंदु, फिर पश्चिमी बिंदु, फिर आपको कितने राज तट रेखा से लगे हैं, सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज, दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज, जैसे सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज गुजरात है, दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज आंध्र प्रदेश है। फिर भारत की सबसे ज्यादा तट रेखा मतलब सीमा लगी है, स्थल सीमा बांग्लादेश की लगी है। दूसरे नंबर पर चीन आता है, सबसे कम अफगानिस्तान से लगी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले दुरंड रेखा था, जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंड रेखा हो गया है। फिर भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो ये सब जो संपूर्ण जानकारी दी गई है उसको आप लोग को पढ़ना है। आगे है जो ये संविधान, संविधान में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि भारतीय संविधान की जो सीढ़ी बनी है, अंग्रेजी शासन के दौरान जो अंग्रेजों ने अपने शासन के क्रम में जो एक्ट लाए थे, जो अधिनियम लाए थे, वहीं आगे चलकर क्या बना, भारतीय संविधान की सीढ़ी बनी, यानी उसी के माध्यम से भारतीय संविधान का नींव रखा गया और फिर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो उसी क्रम में अंग्रेजों ने बहुत सारा एक्ट दिया था, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत था कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया और फिर उसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया गया। फिर 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट पढ़ना है। फिर 1833 का अधिनियम पढ़ना है। फिर 1858 का अधिनियम पढ़ना है। फिर 1813 का अधिनियम पढ़ना है। फिर 1909 का पढ़ना है। फिर 1919 का पढ़ना है। फिर 1935 का पढ़ना है और फिर 1947 का पढ़ना है। तो ये सब चीजें जो अधिनियम के द्वारा भारत में वो चीजें लागू होती थी, उसी को पढ़ना है और उसी से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आज का बस इतना ही टॉपिक, आप लोग इसको कंप्लीट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। और कल आप लोग को 3 दिन साइंस का सेक्टर है, तो कल आप लोग को साइंस से क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।